गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी हैं जो कि नेट में और बीएड में आती हैं। इस समय आज हम पढ़ेंगे वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा क्या है, कैसी होती है, इसका क्या स्वरूप होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसको पढ़ के हम क्या चीजें सीख सकते हैं, इसकी क्या विधियां हैं, इसमें अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में क्या संबंध कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, इन सभी चीजों की आज हम संक्षेप में लेकिन संपूर्णता से अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। स्टूडेंट्स, देखते हैं वेदांत और दर्शन। वेदांत को अगर हम दो भाग में तोड़ दें तो क्या हो जाता है? वेद धन अंत। ठीक है, तो इसको हम दो भाग में तोड़ सकते हैं। वेद, इसके पहले जब हमने बात कर ली है, वेद क्या होते हैं? हिंदू धर्म में या भारत में आप देख लीजिए, भारतीय संस्कृति में वेदों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। वेद एक ऐसा कल्चर है पुस्तकों का जो सबसे पहले ज्ञान के स्रोत के रूप में पाए जाते हैं भारत में। जब वेदों की परंपरा हुई तो वेद के बाद में आर्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ऐसी चीजें बहुत सारी चीजें लिखी गई। अंत में जो इस पायदान में, इस पूरे क्रम में जो सबसे बाद में जो लिखा गया है वो है वेदांत। इसीलिए इसको बोलते हैं वेद प्लस अंत, वेदांत, जहां वेदों की बात लास्ट में की जाती है। सबसे लास्ट में जहां पे वेद की बात कही गई है, उनका उदाहरण दिया गया है, वो सभी वेदांत है। तो वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा क्या है, आज हम ये समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, इसका प्रमुख सिद्धांत क्या है, ये समझने के लिए हमको प्रोफेसर रमन बिहारी लाल, इनका एक स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये महोदय कहते हैं कि वेदांत दर्शन वह दर्शन है, वेदांत दर्शन वह भारतीय दर्शन है जिसके अनुसार जो भी विश्व है, जो प्रकृति आपको दिखाई देती है, संसार दिखाई देता है, वह क्या है? ब्रह्म निर्मित है। तो ये महोदय के अनुसार क्या कहते हैं कि ब्रह्म से निर्मित है। क्या निर्मित है? हम जो भी कुछ देखते हैं, जिसमें भी रहते हैं, अर्थात संसार, तो संसार ब्रह्म से निर्मित है। शॉर्ट में आप समझ लें कि प्रोफेसर बिहारी क्या कहते हैं? संसार ब्रह्म से निर्मित है। अब यहां पे बात होती है ब्रह्म क्या होता है। ब्रह्म आप इसे ईश्वर कह सकते हैं। वास्तव में जो वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन की बहुत सारी शाखाएं हैं। अद्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, पूर्णाद्वैत है, द्वैतवाद है। इस प्रकार से बहुत सारे इसमें बाद आ जाते हैं अकेले वेदांत में ही। तो उसमें किसी ने ब्रह्म बोला है, किसी ने ये ब्रह्म बोला है। जैसे जो आचार्य शंकर थे, उनका नाम आप लोग आर्य शंकराचार्य भी जानते हैं। तो जो शंकराचार्य जी थे, उन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट इसका अद्वैतवाद का, अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और जो संसार है वो मिथ्या बोल देते हैं। पूरी तरह से मिथ्या नहीं बोलते हैं, लेकिन उनका ये कहना होता है कि ये जो संसार वो प्रातिभाषिक होता है, प्रतिभाषिक होता है, वास्तव में वो ब्रह्म से निर्मित हुआ है। जबकि इनके बाद में जो महोदय आते हैं, विशिष्टाद्वैत जो बनता है, तो विशिष्टाद्वैतवाद, ये रामानुज जी के द्वारा दिया गया था। तो रामानुज उसमें ईश्वर का कॉन्सेप्ट ले आते हैं। वो ब्रह्म की बात पूरी तरह से नहीं करते हैं, बल्कि वो लगभग बातें वही होती है, लेकिन वो ब्रह्म को बदल करके नाम जो है वो ईश्वर बोल देते हैं। लेकिन आचार्य शंकर के अद्वैतवाद वाले ब्रह्म में और रामानुज जी के विशिष्टाद्वैतवाद के ईश्वर में थोड़ा सा अंतर है। जो ब्रह्म है अद्वैतवाद के अनुसार, वो
समझते हैं कि निर्गुण है, ब्रह्म निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं होता है, कोई रूप नहीं होता है, कोई रंग नहीं होता है, वह अनंत है। जबकि जो रामानुज जी के अनुसार ईश्वर है वो थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा अलग है ब्रह्म से। ये सगुण होते हैं, ये रूप ले सकते हैं जो ईश्वर होते हैं। तो कॉन्सेप्ट मेनली ये है वेदांत क्या होता है। वेदांत में आप किसी की स्टडी करते हैं, दोनों ही ये बात मानते हैं, चाहे अद्वैतवाद में विशिष्टाद्वैतवाद हो, इसके बाद भी और भी आपने बहुत सारे वाद पढ़े हैं या फिर आप आगे पढ़ेंगे भी। तो उन सबके अनुसार जैसे द्वैतवाद में भी आप देखते हैं, पुरातत्व के अनुसार भी, इन सब में ईश्वर अथवा ब्रह्म की बहुत ज्यादा महत्ता होती है। जो भी संसार है वो निर्मित है ब्रह्म से ही या ईश्वर से ही। तो ये समझ लीजिए कि वह दर्शन जिसमें ईश्वर की महत्ता सर्वोपरि हो जाती है, जो संसार है वह ईश्वर पे ही निर्भर माना जाता है, उसी से उत्पन्न माना जाता है और उसी में विलीन होता हुआ माना जाता है, वो दर्शन क्या होता है? वेदांत दर्शन। ठीक है, तो अब वेदांत दर्शन के हम कुछ सिद्धांत समझ लेते हैं। वेदांत दर्शन के सिद्धांत, इसमें क्या क्या चीजें सिद्धांत तो हो सकते हैं, उन्हें समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यह ब्रह्मांड क्या है? ईश्वर निर्मित है। तो आप समझ लीजिए सिंपली, ब्रह्मांड ईश्वर से निर्मित है। हम क्या चीज पढ़ रहे हैं? इनके वेदांत दर्शन के सिद्धांत। ठीक है ना, वेदांत दर्शन के सिद्धांत। तो इसमें आप नंबर लगे बहुत सारे लिख सकते हैं। फिलहाल पहला तो बहुत कॉमन सा है जिसको आप समझ सकते हैं, ब्रह्म से ही जगत निर्मित है। जो ब्रह्म है इसी से जगत भी बना हुआ है। जो हमारा या आपका मतलब किसी भी मानव का उद्देश्य है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति या फिर मुक्ति प्राप्ति। तो जो लक्ष्य है किसी का भी, लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति है, अथवा ईश्वर की उपासना है, ब्रह्म में विलीन हो जाना है। इसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो कुछ करना पड़ता है। क्या करना चाहिए? ज्ञान योग अथवा कर्म योग अथवा भक्ति योग, या फिर यूं कहिए कि तीनों ही आप कर सकते हैं, तीनों ही आपको करना चाहिए। ज्ञान भक्ति कर्म, इनकी बात होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इनकी बात कही जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मानी जाती हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा आप ये चीजें भी कर सकते हैं। जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कैसे पाएंगे? श्रवण से, मनन से और निधिध्यासन से। निधिध्यासन से, ठीक है। अब अगर आप देखें श्रवण क्या होता है, मनन क्या होता है, निधिध्यासन क्या होता है? निधिध्यासन, श्रवण गुरु की बात को सुन लेना। जैसे कोई व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहा है, उसकी बात सुन लेना, या अध्यापक की बात सुन लेना, किसी की भी। फिर जो आप सुन रहे हैं उसको मनन करना, खुद ही अपने मन में ही कई बार रिपीट करना, खुद ही को सुनाना, मन ही मन फिर से बोलना उसी को और रिपीट करना, सोचना। और निधिध्यासन उसका वास्तविक जीवन में भी प्रयोग करना। निधिध्यासन मतलब रोजाना उसका प्रयोग करना। तो जब आप ये करते हैं तो इस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति आप करते हैं। इनके लिए साधन चतुष्टय चाहिए। जो आप ये कर रहे हैं इनके लिए साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय जानते हैं? साधन चतुष्टय क्या है कि आपको 4 चीज सोचना पड़ेगा। 4 स्टेप पे आप इसको समझ पाएंगे। जैसे नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य वस्तु विवेक, विवेक मतलब देखिए, इसको अगर आप तोड़ना चाहें तो आप इसको तोड़ सकते हैं। नित्य है, फिर ये आ है ना, तो नित्य प्लस अनित्य है। तो नित्यानित्य मतलब क्या? नित्य है
यानी कि क्या चीज एग्जिस्ट करती है हमेशा और क्या चीज टेम्पोररी है, क्या परमानेंट है, नित्य परमानेंट, और जो अनित्य है वो टेम्पोररी। तो जो भी परमानेंट है या टेम्पोररी है, उन दोनों तरह के वस्तुओं में विभेद कर पाने की जो क्षमता होती है नित्यानित्य वस्तु विवेक। उसके बाद इहा मूत्रार्थ भोग विराग, इहा मूत्रार्थ भोग विराग, इसका मतलब क्या हो गया? इहा जो शब्द है, इहा का मतलब यहाँ की चीजें, मूत्रार्थ यहाँ पे पाई जाने वाली चीजों का भोग, ठीक है। इहा मूत्रार्थ भोग विराग, विराग मतलब छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ जो इस संसार में जो भी चीज पाई जाने वाली है, उन चीजों को भोगने की विलासा की जो अपेक्षा है आपको, उससे आपको अलग होना चाहिए, अर्थात इनसे मुक्त हो जाना चाहिए, इनसे मुक्त हो जाना चाहिए। क्यों कहें कि इनका मोह त्यागना चाहिए। आप प्रयोग कीजिए लेकिन मोह त्यागिए। तो ये यह मुद्दा भोग विराग। तीसरा स्टेप आपको क्या करना होता है? शम दमादि संपत्ति, शम दमादि साधन संपत्ति, जो भी शम है, दम है, इन चीजों को आपको, मतलब शम दमादि साधन संपत्ति आपको अपने इंद्रियों पे वश करना चाहिए, इंद्रियों पे वश करना चाहिए। शम दमादि साधन संपत्ति, तो इसमें ये चीजें आप देख रहे हैं, इसको आप ए भी चाहे पढ़ सकते हैं, और डी। इसमें डी पे क्या होगा? अंत में मुमुक्षत्व। जब आप ये चीजें कर चुके होंगे तो मुमुक्षत्व से आप ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे। मुमुक्षत्व का मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से आप व्याकुल हो जाते हैं ब्रह्म को पाने के लिए। एक उदाहरण देख लीजिए कि जैसे आप पानी में अगर कभी डूब रहे हो, अगर पानी में आप अपना सिर डाल दें और केवल नाक आप डूबे हो, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो जितनी व्याकुलता से आप अपने सिर को उसमें से निकाल लेना चाहते हैं, नासिका को ऑक्सीजन के लिए, वही चीज है, उतनी व्याकुलता होनी चाहिए आपको ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। तो ये हो जाती है मुमुक्षत्व। ये सारी चीजें ऐसे ऐसे आपको करनी होती है, ऐसे सिद्धांत है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, इनमें जो वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो सिंपली आप यहां से देख पा रहे हैं, अभी भी हमने बात की थी, जो इसके सिद्धांत है, सिद्धांत से आपको समझ में आ गया कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति। उद्देश्य क्या है? मोक्ष की या फिर मुक्ति की प्राप्ति। तो आप इसको बोल सकते हैं मुक्ति की प्राप्ति, कुछ और भी बोल सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति। क्योंकि अगर आप एक उदाहरण लें, हमारे जो आदि शंकराचार्य भी रहे हैं, वो शंकराचार्य जी का कहना था अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब ब्रह्म को जानने की इच्छा बहुत ज्यादा, बहुत प्रबल होनी चाहिए। मानव जीवन का विकास करना होगा, और मानव जीवन का विकास भी उसी तरह से होता है। वेदांत दर्शन में जिस तरह से अभी आपने सिद्धांतों की बात कही थी, वैसे ही मानव जीवन का विकास। जब आप मान लेते हैं कि ये जो भी संसार है वो किससे निर्मित होता है? ब्रह्म से। तो अगर ये सारा संसार ब्रह्म से निर्मित होता है, आप ब्रह्म में ही विलीन हो जाना चाहते हैं, ब्रह्म से ही आप निर्मित हुए हैं। जब सारी चीजों को आप समझ जाते हैं, जैसे यह मुद्दा भोग विराग से शब्द हमारे साधन संपदा आपने किया, साधन अनुष्ठान सब आपने किया, तो जब ये चीजें आप कर रहे होते हैं लाइफ में, तो मानव जीवन का विकास ऑलरेडी हो जाता है। व्यक्तित्व का विकास, देखिए यहां पे विकास आप करेंगे और बस कॉन्सेप्ट वही रखेंगे, व्यक्तित्व का विकास। अब आप कहेंगे कैसे? जो साधन चतुष्टय आपने करने की बात कही है, वो साधन चतुष्टय से व्यक्तित्व का विकास भी संभव है।
ये पॉइंट जो है ना, वो पॉइंट केवल ऐसा नहीं है कि वो 2 3 4 5 ही खाली रहेंगे, आप उसको जितना ज्यादा बना सकते हो वो बना सकते हैं, केवल अलग से नहीं बना सकते हैं। आप समझ रहे हैं तो इतनी चीजें आप समझ सकते हैं कि आप इसमें बहुत सारे लिख सकते हैं। सत्य को समझने की शक्ति का विकास, क्योंकि यहाँ पे नित्यानित्य वस्तु विवेक की बात कही गई थी, दोनों में अंतर करने के लिए, तो क्या होगा, समझने की शक्ति या सत्य पहचानने की शक्ति। सत्य को आप यहां से पहचान सकते हैं। नैतिकता को आप मान सकते हैं। नैतिकता कैसे? क्योंकि भाई जो पूरा संसार है, जो पूरा संसार है वो किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, परमात्मा अथवा ब्रह्म ने बनाया है। तो हमें किस बात का घमंड होगा? सबको बनाया है उसने, मुझे भी बनाया है, आपको बनाया है, तो हम सभी एक ही नियम को फॉलो करेंगे जो कि ईश्वरीय या प्राकृतिक नियम है। इस प्रकार से हम सभी में नैतिकता, मॉरलिटी बढ़ेगी। अब इसमें अगर हम देखते हैं पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम क्या होता है इसका, वेदांत दर्शन में क्या पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ सकते हैं इससे। तो सिंपल सी बात है, अभी हम लोगों ने 2 तरह की बातें की। एक तो ये कि मुक्ति की प्राप्ति, ब्रह्म में विलीन हो जाना, ठीक है, जो कि परे है इस संसार के। संसार में तो आपको ऐसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस तरह से क्या समझ लो, परा ज्ञान, परा ज्ञान की प्राप्ति, मतलब जो कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो सुनाई नहीं दे रहा है, जो इंद्रिय प्रत्यक्ष से भी बाहर है, उसका ज्ञान प्राप्त करना। तो ये क्या होता है? परा ज्ञान। और दूसरा क्या होता है? अपरा ज्ञान, मतलब जो कुछ भी आपके लोकेलिटी में है। तो परा ज्ञान की भी यहां पे हम लोग बात करते हैं और अपरा ज्ञान की भी बात करते हैं। पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें हो सकती हैं। और देखिए, परा ज्ञान और अपरा ज्ञान में सारी चीजें आप योग कर लीजिए, पढ़ लेते हैं, चाहे आप फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, साइंस हो, मैथ्स हो, या फिर एस्थेटिक्स हो, आर्ट साइड में चले जाइए, चाहे उसमें एस्थेटिक्स आपको पढ़ना हो, चाहे उसमें आपको एथिक्स पढ़ना हो, चाहे आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना हो, ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं इसमें कंक्लूड कर लेते हैं वेदांत दर्शन में। इसमें अपला में हमने क्या बोला, अभी फिर से समझ लीजिए, अपला मतलब होता है लौकिक, और परा जो है वो पारलौकिक। पारलौकिक यानी कि जो कुछ आपको दिखाई सुनाई वैसे नहीं देता है। अब इसमें बात करते हैं शिक्षा और शिक्षार्थी का संबंध कैसा होता है। संबंध कैसे होंगे शिक्षक में और शिक्षार्थी में? शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, शिक्षक शिक्षार्थी संबंध, तो आप इनको कैसे समझेंगे? जाहिर सी बात है, आप इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। वेदांत की जहां भी बात आती है, वेदांत की जहां भी बात आती है, वहां पे आप देखते हैं गुरुकुल परंपरा अपनाई जाती है, ठीक है, सुना होगा आपने गुरुकुल परंपरा। और गुरुकुल परंपरा के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि वहां पे गुरुजी आपको सिखाते थे और शिष्य सीखता था। जो भी पेरेंट्स हुआ करते थे उन विद्यार्थियों के माता पिता, वो पूरी तरह से सौंप देते थे किसके सामने? गुरुजी के हाथों में विद्यार्थी को पूरी तरह से सौंप देते थे। क्यों सौंपते थे? क्योंकि जो शिक्षक है वो शिक्षार्थी के लिए बहुत सुपीरियर माना जाता है। शिक्षक का केवल इतना ही रोल नहीं है कि वो केवल सिखाएगा, बल्कि वो ज्ञान देने के अलावा आध्यात्मिकता का भी विकास करेगा, ऐसा माना गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शिक्षक की भूमिका शिक्षार्थी के लिए। शिक्षार्थी का ये दायित्व होता है कि वो पूरी तरह से विश्वास करे कि हाँ, उसके शिक्षक उसको सारी चीजें सही ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है, सही ज्ञान उसको मिल रहा है, इस बात का इसको विश्वास होना चाहिए। अब इसमें शिक्षण विधियों की थोड़ी बात कर लेते हैं। शिक्षण विधि,
क्या क्या शिक्षण विधि अपना सकते हैं? तो वो सारी विधियां अपना सकते हैं जो भी गुरुकुल में सिखाई जाती है, जो भी गुरुकुल में यूज होती है। अब गुरुकुल में क्या सिखाई जाती है? सारी विधियां सिखाई जाती है जो आपके कॉलेज में सिखाई जाती है, आपके स्कूल में सिखाई जाती है। जैसे सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इंद्रिय प्रत्यक्ष विधि। इंद्रिय प्रत्यक्ष विधि मतलब आप अपने आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो भी कर्मेंद्रियां हैं, मतलब ज्ञानेंद्रियों से आप मेनली क्या सीख सकते हैं, वो सारों का उपयोग करके आप कर सकते हैं। इसमें संवाद विधि होता है, संवाद विधि, भाषण भी आप दे सकते हैं, या फिर यूं करिए उपदेश विधि। अध्यापक अथवा शिक्षक गुरु जी उपदेश देते हैं, उससे भी आप सीख सकते हैं। उपासना कर सकते हैं, दृष्टांत दे सकते हैं। उपासना का अर्थ कि आप साधना कर रहे हैं, आप ध्यान लगा करके अंतरात्मा में ही मनन चिंतन कर रहे हैं और नए ज्ञान का सृजन कर रहे हैं। जैसा कि बौद्धिक प्राणी करता है, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट खोज के लिए आता है, तो उपासना विधि से भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और दृष्टांत भी आप दे सकते हैं। दृष्टांत का अर्थ हो गया उदाहरण देना, उदाहरण देकर समझाना। ठीक है, उदाहरण देकर भी आप समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बात किया ही था श्रवण मनन निधिध्यासन करके, तो आप वैसे भी सीख सकते हैं, आप उसको भी यहाँ पे यूज कर लेंगे। और इस तरह से और भी कई सारी। अब यहाँ पे अगर बात करें शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पढ़ाते क्यों है ये लोग, क्यों पढ़ना चाहते हैं? सिद्धांतों में हमने देखा, सिद्धांतों से ही आपको याद आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, खुद दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर उद्देश्य क्या है इनका। वैदिक काल की शिक्षा का उद्देश्य है ईश्वर भक्ति, ईश्वर की भक्ति करना, मानव का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, नैतिकता का विकास करना, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिन सबका विकास करना, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में हिस्सा लेना। देखिए वेदांत दर्शन की जो मुख्य चीजें हैं जो कि शिक्षा में आती है, शिक्षा से संबंधित है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दी। अगर आपको कोई भी और शंका होती है, कोई और शंका का समाधान आप बताएंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग इसे बताइएगा, और बाकी सारी चीजें आप इसे कवर कर सकते हैं। मेरा ये प्रयास रहा है कि आप अपने कॉमन सेंस का प्रयोग कर पाए और आप इसको कोरिलेट कर पाए अपने सिलेबस की स्टडी से, ताकि अगर आपको ये टफ लगता रहा हो तो टफ नहीं लगे, थोड़ा इजीली आप इसको समझ पाए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और रेगुलर वीडियोस देखते रहिए। बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि आपको रोजाना नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि क्लासेस तो रोजाना ही चल रही है। बाकी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर मिलेंगे।